Hello friends, today we are going to start with a new topic that is the differential equations and mathematical model. So यहाँ पर इन differential equations frame करेंगे और mathematical models क्या है, यहाँ पर हम एक real world से related problem को discuss करेंगे और उस model पर हम अपनी differential equation को create करेंगे. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ये जैसे नेम से ही आपको समझ आ रहा है, ये न्यूटन्स का कूलिंग लॉ है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. अब यहाँ पर डेल्टा टी क्या है? दैट इज द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग एरिया. इन दोनों का जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस है. सो दिस रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. इट मीन्स द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग एरिया. यहाँ बॉडी हम ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसका. सपोज हमने ये हमारे पास कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर को हम डिनोट कर रहे हैं टी से, और उसके जो आसपास का जो एरिया है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ ए. अब ऑब्वियसली ये जो बॉडी है तो वो हीटेड है, तो यहाँ से जो इसकी हीट की रेज निकल रही होंगी. तो ये हमने इस तरह से शो कर दी. अब ये जो आसपास का एरिया है उसका टेम्परेचर को हम ए से, तो दोनों ही क्या है? टेम्परेचर है. अब डिपेंड करता है कि फर्स्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर इस सराउंडिंग एरिया के टेम्परेचर से क्या है? ज़्यादा है. इसका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है. अब कूलिंग लॉ तभी कूलिंग लॉ है जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा और जो इसके आसपास का एरिया है उसके टेम्परेचर के इक्वल आने की कोशिश करता है. तो इस प्रोसेस को ही न्यूटन्स ने अपने लॉ ऑफ कूलिंग से एक्सप्रेस किया. अब आपकी जो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज डिनोटेड बाय दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दिस स्मॉल टी हम यूज़ कर रहे हैं टाइम के लिए. दिस कैपिटल टी इज टेम्परेचर. बेसिकली दिस ये जो टेम्परेचर है वो किस पर है? टाइम पर डिपेंडेंट है. ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन दिस कैपिटल टी एंड द टेम्परेचर ए ऑफ सराउंडिंग एरिया. सराउंडिंग मीडियम या सराउंडिंग एरिया, आप इसको बंद कर देंगे. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज आपके पास एक चाय रखी है, चाय वो धीरे धीरे कम होके ठंडी होने लगती है. तो यही एक तरह से क्या है? न्यूटन्स का कूलिंग लॉ था. तो इस कूलिंग लॉ के अंदर वो क्या करती है? वो चाय ठंडी होकर जो आपके आसपास का एरिया है उस टेम्परेचर के इक्वल आकर उसी तक ही वो ठंडी होती है. ऐसा तो नहीं है कि उसका टेम्परेचर मतलब बहुत ठंडा हो जाएगी, वो चिल्ड हो जाएगी. वो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसके इक्वल आने की कोशिश करती है. तो हम इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? बेसिकली ये जो टेम्परेचर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस टाइम. दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस के जो यहाँ से जो इक्वेशन आई दैट इज डी टी अपॉन दिस टाइम के साथ इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर एंड सराउंडिंग एरियाज टेम्परेचर. जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. यहाँ सपोज मैंने के लिया है और ये जो कांस्टेंट है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. बट नोट करने वाली चीज़ एक और है, जो कूलिंग लॉ है यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? बेसिकली डिक्रीज हो रहा है. कोई भी वैल्यू एग्जांपल लेने के लिए अगर मैं सपोज यहाँ पर एक बॉडी है जो ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, इसका टेम्परेचर धीरे ये जो सराउंडिंग एरिया है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है. तो इस जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या है? कम हो रहा है. बढ़ेगा नहीं, घट ही रहा है. तो इसको हम नेगेटिव सिंबल से डिनोट करते हैं. तो हमेशा जब कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होती है या चीज़ें मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे कम आ रहा है तो उसको हम मैथमेटिकली नेगेटिव सिंबल से डिनोट करते हैं. सो माइनस डी टी अपॉन दिस डी स्मॉल टी इज प्रोपोर्शनल टू के टी माइनस ए. सिंबल हटाया दिस के. ये आपके पास इक्वेशन कैसी बनती? दिस डी टी अपॉन दिस टी इज इक्वल टू माइनस दिस इज इक्वल टू के टी माइनस ए. अब हमें क्योंकि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ये टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है, या यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ क्योंकि टी का फंक्शन है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, इसमें चेंजेस फाइंड आउट करने हैं, तो इस नेगेटिव साइन को हम इधर ले जाएंगे. मैथमेटिकली तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कंप्लीट इक्वेशन को माइनस
साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी, दिस डी टी अपॉन दिस डी टी कैपिटल T डिवाइडेड बाय स्मॉल t रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस के। अब जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। यहाँ पर के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। हम यहाँ पर केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरा टेम्परेचर मेरा टेम्परेचर का मतलब है इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है किससे, सराउंडिंग एरिया से, जो हमने अज्यूम किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी आपके पास यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। बट यहाँ पर माइनस सिंबल है कि आपको ऑलरेडी हमने क्या किया, हमेशा आपको पॉजिटिव कांस्टेंट चूज करना है। तो ये डी टी अपॉन दिस डी टी इज माइनस वैल्यू आएगी, यानी कि लेस देन 0 आएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इफ the temperature of object is greater than temperature of surrounding area, in this case this rate of change of temperature is less than 0. So the temperature is decreasing function of T and the object is cooling. टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है, धीरे धीरे एक डिक्रीजिंग और एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट मतलब सराउंडिंग एरियाज के इक्वल। और कैसा होगा, मेरा ऑब्जेक्ट कूल हो रहा होगा। केस 2 की अगर हम बात करें, अगर ये टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है दैट इज लेस देन सराउंडिंग एरिया, जबकि कूलिंग लॉ में तो हमेशा ऐसी था। बट अगर ऐसा हुआ कि आपके ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कम है आपके सराउंडिंग एरियाज से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी और यहाँ पर ऑलरेडी सिम्बल्स जो है आपके पास कैसा हो जाएगा, वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये रेट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर है उस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा और वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से मैंने ए से डिनोट किया है। ये तो एक मैथमेटिकली इक्वेशन हमने फ्रेम करी, एक मॉडल फ्रेम हो गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो जनरली क्या जो बुक्स प्रेफर करती हैं वो क्या है, ये भी क्या है, टेम्परेचर ही है, तो इसको हम टी ऑफ ए डिनोट कर लेते हैं। और अब क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टी हो गया तो सेपरेट कर लेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूटन्स का जो कूलिंग लॉ था उससे हमारा एम इस टॉपिक पर क्या था, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रेम करना है। सॉल्यूशंस आप खुद कर सकते हो, तो सॉल्यूशंस की बात यहाँ नहीं हुई है। सो इस एग्जांपल में हमने न्यूटन्स का कूलिंग लॉ पढ़ा और उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ये फ्रेम की। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और इस इक्वेशन से जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स थे जो हमने केस 2 थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज टॉरिसरी लॉ। टॉरिसरी लॉ क्या कहता है, टॉरिसलीज लॉ क्या कहता है कि दिस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम v of water in a draining tank that is proportional to the square root of the depth of y of the water in the tank. ये आपके पास टैंक, ये क्या है, टैंक है जिसका वॉल्यूम क्या है v से है। ये पीने का एक टैंक है जिसका वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, यहाँ तक ये बना हुआ है, वॉल्यूम v है इस पूरे इसका वाटर का। एंड दिस इज प्रोपोर्शनल, तो ये जो डेप्थ है इसकी उसके प्रोपोर्शनल है। सो हम ऑब्वियसली क्योंकि अब यहाँ पर होल है तो ये क्या होगा, ये वाटर इसमें से निकलेगा। जो आप 11th-12th में जो पढ़ते हैं ये टॉरिसलीज लॉ, यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर एक होल कर देता है और उसकी आपको इस तरह से कितनी स्पीड से यहाँ गिरेगा ये सब कुछ फाइंड आउट करना होता है। बट यहाँ पर ये खुद दे रहा है कि द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इन अ ड्रिंकिंग टैंक दैट इज प्रोपोर्शनल द स्क्वायर रूट ऑफ डेप्थ ऑफ वाई। डेप्थ आप कुछ अज्यूम कर लोगे दैट इज़ वाई दी हुई है। टैंक का जो इस ड्रिंकिंग वाटर का जो वॉल्यूम है दैट इज़ वी है। इसमें जो चेंजेस है ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा, कम ही होगा। अगर इसमें होल है तो ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे निकलेगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो चेंजेस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू डेप्थ के स्क्वायर रूट के इक्वल है। नेगेटिव साइन है, जो भी हमारा वॉल्यूम कम होता है उसको हम नेगेटिव साइन से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा इसको अगर हम सॉल्व करें तो डी वी अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा दिया कि कांस्टेंट। अब क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन हम देख चुके हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा जहाँ पर कि हमारा कांस्टेंट है। अब अगर टैंक क्या है, सिलेंड्रिकल पोजीशन में है और वर्टिकल स्लाइड्स है और क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर हमने ए अज्यूम कर लिया है इस केस में, तो वी वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करते हैं, दिस एरिया इनटू वाई डेप्थ के साथ।
ये इसका क्या देगा, वॉल्यूम देगा। इसमें जो चेंजेस है उसको हम कैसे दिखाएंगे, टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, दिस डी वी अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। ये जो डेप्थ है वो भी टाइम के साथ ही चेंज होगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेप्थ भी चेंज होगी। ये जो वैल्यू है डी वी अपॉन डी टी की हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करेंगे तो ए इंटू डी वाई अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ वाई हो जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी टी, ए को कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इस साइड ले आए नेगेटिव दिस, इस कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, माइनस सिंबल सॉरी बाहर है, तो माइनस एच रूट ऑफ वाई। तो ये आपके टॉरसरल लॉज के लिए आपकी इक्वेशन आ गई, जहाँ पर आप डिनोट कर सकते हो कि एच इज अगेन ए कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय के बाय ए। सो ये हमारा क्या है, टॉरसरल लॉ के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपको हमेशा याद रखनी है, दिस डी वी अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ वाई। इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी माइनस एच रूट ऑफ वाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जब हमें जरूरत होगी तो इसके सॉल्यूशन को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन और जो मॉडल आता है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। यहाँ पर ग्रोथ से अभी तक हमने दोनों जो मॉडल्स किए थे वहाँ पर वाटर ऑफ टैंक का जो वॉल्यूम था वो भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था टाइम के साथ, क्योंकि उसमें होल था। और जो फर्स्ट एग्जांपल लिया उसमें भी हम कूलिंग लॉ में भी हमारा क्या था, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होकर कम ही होता जा रहा था। बट यहाँ पे ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिविटी को शो करती है। तो यहाँ पर ग्रोथ क्या है, एक एज ए इंक्रीज, किसी की इंक्रीजिंग वैल्यू है। तो ग्रोथ से हमारा किसी भी तरह का प्रॉफिट या कोई वैल्यू है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ये इस तरह की सभी चीज़ें जो होती हैं वो ग्रोथ में होती हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बात पॉपुलेशन की होगी। वो पॉपुलेशन किसी भी तरह की हो सकती है। यहाँ पर किसी तरह के बैक्टीरियाज हैं, जैसे कोविड टाइम में अभी जो बैक्टीरिया है वो सिंगल म्यूटेशन के साथ डबल म्यूटेशन हो गया, फिर थर्ड म्यूटेशन हो गया। इसी तरह क्या है, ये ग्रोथ पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो भी किसी बैक्टीरियाज की ग्रोथ के बारे में हो सकती है, हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात हो सकती है। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, इसकी अजम्पशंस क्या हैं। यहाँ पर बीटा डिनोट कर रहा है रेट ऑफ बर्थ को, कि जिस रेट से जो नई जो बर्थ है उनको बीटा से डिनोट किया है, और जो डेथ रेट है उसको डेल्टा से डिनोट कर लिया है। अब पी को हमने क्या मान लिया है, पी इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, और वो क्या एज्यूम कर रहा है, वो टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, दिस पी टी, पॉपुलेशन को पी से विद टाइम के साथ चेंज विद कांस्टेंट बर्थ एंड डेथ रेट जो हमारी है कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। किसके प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, दिस डी पी अपॉन, ये पॉपुलेशन चेंज कर रही है, साइज ऑफ प्रोपोर्शनल के प्रोपोर्शनल साइन है हटाएंगे तो के हो जाएगा। जहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कभी कभी के को क्या लिखना होगा, बीटा माइनस डेल्टा, दैट इज जिस रेट से बर्थ ले रहे हैं और उसी रेट से जो क्या है डेथ भी, उन दोनों के डिफरेंस को हम के से डिनोट कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्योंकि ये पी का फंक्शन है तो सेपरेट कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो डी पी अपॉन पी विच इज इक्वल टू के डी टी। यहाँ से इक्वेशन बन गई है। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे तो एल एन पी विच इज इक्वल टू के टी प्लस सी। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम रिड्यूस मतलब एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर p विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर के टी प्लस सी। अब e की पावर के टी और e की पावर c कांस्टेंट है, e की पावर c भी कांस्टेंट होगा, इसको मैंने a एज्यूम कर लिया। सो दिस पी टी इज इक्वल टू a ई रेज़ टू द पावर के टी, के पर डिपेंडेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रोथ को शो करेगा। दिस एवरी ग्रोथ मॉडल गिव बाय दिस सॉल्यूशन। आपको जब भी ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप इसी इक्वेशन से सॉल्व करोगे। यहाँ पर के कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द गिवन कंडीशन। अभी हमने यहाँ बात किया, इससे के की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो जब हमारे पास टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इस के की जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस ए कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इनिशियल कंडीशन। जब हमारा इनिशियल टाइम की जो कंडीशंस गिवन होगी इससे हम ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर द ग्रोथ इंक्रीजिंग के लिए हमारा के कैसा होगा, पॉजिटिव। ऑब्वियसली के आपका जो पॉजिटिव होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर आपका के नेगेटिव हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। तो प्रीवियस दो मॉडल्स जो हमने करे
वहाँ पर डिक्रीजिंग की बात हो रही थी। तो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा तो वो ग्रोथ मॉडल को शो कर रहा होगा, और अगर डिक्रीजिंग होगा, अगर के की वैल्यू नेगेटिव होगा तो वो डिक्रीजिंग को शो कर रही होगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।